हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमारे लिए हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्लास +1, क्लास +2 एज वेल एज कॉम्पिटिशन। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स। किसी भी लेवल पे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड ये हम रूटीन लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड स्पीसीज बनाना। हाइब्रिड स्पीसीज का मतलब है दो अलग अलग स्पीसीज को हमने इंटरमिक्स कर दिया जिससे कि हमें एक बेटर प्रॉपर्टी वाली स्पीसीज मिल जाए, और बेटर प्रॉपर्टी वाली स्पीसीज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगी। अब हम इसी कंसेप्ट को केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करते हैं। जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल से भी बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं अगर हम उनकी बॉन्डिंग करवाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसलिए हम केमिकल बॉन्डिंग में यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होती है और यहां से हमें मिलती है डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड हमें केमिकल बॉन्डिंग में क्यों पड़ी। वीबीटी की स्टेटमेंट, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए दी गई थी, इसमें एक स्टेटमेंट है दैट ओवरलैप ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सिंपल स्टेटमेंट है कि जब हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसके अंदर जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल्स में देखिए कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5, तो इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये दूसरे फ्लोरीन के सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के लिए यूज करेगा और यहां पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस मोनोवैलेंट। सेकेंड हम एग्जांपल देखते हैं O2 के लिए। O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ में मिलकर दो ही और बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। इट मींस इट इज डाइवैलेंट। नेक्स्ट N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखते हैं। N2 में आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p3, तो यहां पर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये तीन बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। तो तीन बॉन्ड चाहे वो सेम टाइप ऑफ एटम चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करवाए, बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स आर ऑलवेज 3। तो यहां से इजीली हम इस स्टेटमेंट को फेवर करवा सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। अब यही हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कार्बन में बॉन्डिंग करवाना चाहें, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है CH4, इसमें अगर बॉन्डिंग करवाना चाहें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2। इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ दो। तो यहां पर तो इट शुड बी डाइवैलेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। इट मींस 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वो सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को जिसमें हमने ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराई है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहां से करवाते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है। एक्साइटेशन मींस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किससे किस में हो जाएगी, 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आ जाएगा 2p में। तो यहां से हमें अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिलेगा 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिल चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्डिंग, बट एज सच क्या हम इन ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं फॉर बॉन्डिंग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2s में है, बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन 2p में है। बॉन्डिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होने के लिए तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इनकी एनर्जी सेम नहीं है। यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ये है इन सबकी शेप अलग है और 2s और 2p की एनर्जी भी अलग है। तो यहां पर हम करवाते हैं एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन।
ताकि हमें सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स मिल जाएं जो आगे फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो इन चारों की होती है इंटरमिक्सिंग एंड दैट इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर ये चारों इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 1s और 3p मिक्सिंग की वजह से हम इसे बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इन चारों की मिक्सिंग होने के बाद में हमें इक्वल नंबर ऑफ, जितनी हमने मिक्सिंग करवाई है उतने ही इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। अगर हमने 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराई है तो हम 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाएंगे। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब क्योंकि ऊपर हमारे पास में इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जिनकी इंटरमिक्सिंग हुई है उनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां पर भी क्या होगा, इन सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं टू गेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, और यहां पर इन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट बॉन्डिंग में। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हमेशा आपने इसी तरह से शो करनी है, जिसमें एक लोब बड़ी और दूसरी लोब छोटी शो की जाती है, और यहां पर जो बड़ी लोब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में रहेगी। ये हो गई शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नेक्स्ट स्टेप में अपने आप को अरेंज करवा देते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज करवाना है। ये आपके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके लिए ये एक 3D ज्योमेट्री बन जाएगी। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमने शो कर दिया। तो अब आप ये देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यहीं से डिसाइड हो चुकी है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रली ये अरेंज होकर अपने आप को डेफिनेट ज्योमेट्री दे देंगे। अब हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग करवाते हैं विद सराउंडिंग एटम। हम देखते हैं हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो कहां प्रेजेंट है, 1s में, और 1s की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। तो इस तरह से स्फेरिकल शेप वाले s की हमने ओवरलैपिंग दिखानी है विद ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो ये आपके पास में हो गई है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमें मिल जाता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑफ CH4, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी 109.5 डिग्री। तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करवाया है। सबसे पहला स्टेप, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वी हैव टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटम। जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन का हमने एक्साइटेशन करवाना है। सेकेंड स्टेप में होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं वो होंगे डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमें मिलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होगी एंड दे हैव इक्वल एनर्जी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में जाने के बाद में हम फाइनली सराउंडिंग एटम के साथ में करवा देते हैं उनकी ओवरलैपिंग, जिससे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मच लार्जर देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहां पर देखिए 1s और 3p ने पार्टिसिपेशन किया है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन गया है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग नियरली सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। न्यू ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनके लिए एनर्जी बिल्कुल सेम और शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि इसको हम विद एग्जाम्पल करते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के साथ में इसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लिया है BeCl2। करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम और आयन हैविंग सिमिलर और नियरली सेम एनर्जी गेट हाइब्रिडाइज्ड। यहां से देखिए बेरिलियम के पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p0।
यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है वो है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने भी सबशेल ऑर्बिटल होंगे दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। 2s और 2p एज इट इज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, देखिए क्योंकि 2s अभी पूरा भरा हुआ और p के पास में अभी बिल्कुल खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है फर्स्ट स्टेप में होता है एक्साइटेशन, ताकि हमें उतने ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज इसने 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड करना है। तो एक्साइटेड स्टेट में हम 2s से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा देते हैं 2p में, ताकि हमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहां से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये अब आगे का पार्टिसिपेट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कर रहे हैं बेरिलियम के। यहां से देखिए 2s और 2p ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमें 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये मिल गए हमें 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर ये हो गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2s एंड 2p टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आपने बनाने हैं उनकी शेप बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए एंड दे हैव इक्वल एनर्जी। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 1 लोब लार्जर देन द अदर। ये स्ट्रक्चर है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, हमेशा बड़ी लोब और एक छोटी लोब होगी। बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए जो आपने इलेक्ट्रॉन शो करना है वो हमेशा बड़ी लोब में शो करना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटम। अब आप यहां से देखिए, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट किया था तब भी हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन हो ही इसलिए रहा है, एक तो ये ज्योमेट्री डिसाइड करेगा और दूसरा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डेड एटम डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आप यहां से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s एंड 1p, मतलब एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोल देंगे, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की टाइप डिसाइड होती है बाय द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions so to have stable arrangement and giving suitable geometry to the molecule। अब देखिए BeCl2 के केस में बेरिलियम में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज कर देते हैं, जिससे मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी और जो उनकी सराउंडिंग में एटम प्रेजेंट होगा उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो बेरिलियम के लिए सबसे सुटेबल अरेंजमेंट बन जाएगा लीनियर, बिकॉज यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180। तो अभी हम यहां से देखते हैं ये बेरिलियम के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को 180 के ऊपर अरेंज कर लिया है। यहां से हमें मिल गई ज्योमेट्री, और अब फाइनल स्टेप में क्या होता है, हमें बनानी है बॉन्ड। तो लास्ट पॉइंट देखिए इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर ओवरलैपिंग कराएंगे। देखो ओवरलैपिंग किसके साथ में होनी है, Cl के उस ऑर्बिटल के साथ में जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो Cl का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास में, 3p5। तो यहां आप p की शेप बनाएंगे, p की शेप होती है डम्बल शेप। तो ये हमारे पास में आ गया डम्बल, एक आ गया एक क्लोरीन के लिए और दूसरा डम्बल हम इधर बनाएंगे, वो आ जाएगा दूसरे क्लोरीन के लिए। इनकी लोब्स इक्वल साइज की होती है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इन दोनों में यही डिफरेंस होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बहुत ही छोटी होती है, दैट कैन बी इग्नोर्ड इन द डायग्राम, लेकिन p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स बिल्कुल इक्वल साइज की होंगी। तो ये हमारे पास आ गया दूसरे क्लोरीन के लिए। तो इससे हम दिखा सकते हैं BeCl2 की ज्योमेट्री कैसी बनेगी, BeCl2 की ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर। ये जो 2 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ये दोनों बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। इनमें क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो ये सिग्मा बनाएंगे। और मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड से बनेगा।
दैट वी विल डिस्कस लेटर। जब हम एल्कीन या एल्काइन का कोई एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगी। तो ये है आपके पास में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक इस एग्जांपल के साथ में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है, इसके अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें मिलेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डेफिनेट ज्योमेट्री दैट इज लीनियर ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करेंगे और उसके बाद में होगी फाइनल बॉन्डिंग विद सराउंडिंग एटम। ये हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल BeCl2। अब बेरिलियम के लिए कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। लास्ट वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन इज 2s2 2p0। इसको अगर हम ऑर्बिटल में शो करेंगे तो हमारे पास में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन का करवाते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमें मिलेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे 2s और 2p में। अब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग होने के बाद में हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हमें मिलते हैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिट अपने आप को अरेंज करवा लेते हैं लीनियर ज्योमेट्री में, जो इनके लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला कॉन्फिगरेशन है। दोनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। और अब ये किसके साथ में बॉन्डिंग करेंगे? सराउंडिंग एटम क्लोरीन। क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन है 3p5। तो 3p5 में आप इलेक्ट्रॉन बना के देखेंगे किसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक p ऑर्बिटल में। तो ये p ऑर्बिटल हम यहाँ पर शो करेंगे। p ऑर्बिटल होते हैं डम्बल शेप, तो हमने डम्बल शेप दिखाने हैं। एक क्लोरीन इस तरफ से बॉन्डिंग कर लेगा और एक क्लोरीन इस तरफ से बॉन्डिंग कर लेगा एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा BeCl2 का लीनियर मॉलिक्यूल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन विच देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन। लीनियर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी लीनियर। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में एक s और 2 p आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहां से हमें मिलेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करेंगे इन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट और इस तरह से हमें मिल जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखते हैं एग्जांपल लेके। हम ले रहे हैं एग्जांपल BF3 का। BF3 में आप बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में होते हैं 2s2 2p1। तो यहां से ये बनेगा इसके लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। p के पास में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब हम बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट फॉर बोरोन। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से बन जाएंगे एक्साइटेशन के बाद में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 in 2s एंड 2 in 2p। तो यहां से अब इनकी इंटरमिक्सिंग हुई और इंटरमिक्सिंग होने के बाद में हमें मिल जाते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक दिस डायग्राम। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहां से सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे पास में होंगे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों को हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये हमारे पास में आ गया एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे एंड वो डेफिनेट ज्योमेट्री क्या है इनके लिए? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल में हम इन तीनों को अरेंज करा देते हैं। तो बेस्ट तरीका है आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए और उसके बाद में हम इन तीनों को इसमें अरेंज करा देते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपके पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है यू कैन इग्नोर स्मॉलर लोब। स्मॉलर बॉम्ब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है तो इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है और सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी देखिए बॉन्डिंग किसके साथ में होनी है? फ्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन के अंदर कितने
अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में 2p5 कॉन्फ़िगरेशन होता है और 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है तो p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर हम दिखाएंगे डम्बल शेप p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ये हमारे पास में 3 p ऑर्बिटल इस तरह से बन जाएंगे फ्लोरीन के लिए। दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन और एक हमने इस तरफ दिखा दिया, तीनों के साथ में इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी एंड वी गेट ट्राइगोनल प्लेनर BF3 मॉलिक्यूल, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू रहेगी 120 डिग्री ईच। ये है आपके पास में 120 डिग्री एंड ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें देंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल के साथ में। हम यहां पर ले रहे हैं एग्जांपल CH4। कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का 2s2 2p2। अब इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो अनपेयर्ड हैं? अभी यहां पर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो अब हम ग्राउंड स्टेट के बाद में लेके आते हैं एक्साइटेड स्टेट, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं अनपेयर्ड, ताकि हम बॉन्डिंग करा सके। ये हमें मिल गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अब इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स की हम इंटरमिक्सिंग करा देते हैं और यहां से हमें मिल जाते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इनके बाद में इन सब के लिए एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी शो करेंगे और इनके बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये हमने बना दी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और उसके बाद में 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इनके अंदर आकर अरेंज हो जाएंगे। दिस इज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। और फाइनली अब देखिए सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब सराउंडिंग एटम की बारी। सराउंडिंग एटम क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका मतलब ओवरलैपिंग होनी है 1s के साथ में और s कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। इससे पहले के दोनों ही एग्जाम्पल में p ऑर्बिटल से हुई है और इस बार s से हुई है, तो हम s के लिए स्फेरिकल शेप दिखाएंगे। ये जो हमने ग्रीन कलर से शो किए हैं, दीज आर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है हाइड्रोजन और कार्बन में और यहां से हमें मिल जाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये रही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर CH4। ईच बॉन्ड एंगल इज ऑफ 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज sp3 hybridization. नेक्स्ट इज sp3d hybridization. sp3d hybridization में आप देखिए 1 of s, 3p एंड 1d यूज हो रहा है। देखो कौन कौन सा यूज होगा। दिस इज s, these are 3p, px, py एंड pz और एक हमने d यूज करना है। d जो सबसे पहले यूज होता है दैट इज dz²। सबसे पहले यूज ये होगा। इन सब की इंटरमिक्सिंग होगी और इंटरमिक्सिंग होने के बाद में हमें मिलेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो देखते हैं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। तो एग्जांपल के साथ में इसे एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज PCl5। फॉस्फोरस का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p3। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p में। और अब आप देखिए आगे 3d अवेलेबल होता है बट इट इज एम्प्टी एज ऑफ नाउ। तो यहां से ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हमें फॉस्फोरस के साथ में टोटल 5 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो 5 बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा d में। तो यहां से हमें एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड और अब यही 5 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर हमें देते हैं PCl5 के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहां से हमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट हो जाता है इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। देखें किस तरह से।
यहां से हमने ये ट्रायंगल बना लिया एक, और ट्रायंगल में एक होगा अबव द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं शो कर रही हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। एक होगा अबव द प्लेन, तो उसको आप इस तरह से दिखाएंगे। ये बन गई हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सभी के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अब इनकी ओवरलैपिंग होनी है। ओवरलैपिंग के लिए देखिए आप सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन में हम लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे पी में। तो पी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पी के साथ में ओवरलैपिंग दिखानी है आपको हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और उसके साथ साथ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इस ओवरलैपिंग रीजन में आ जाएगा। तो यहां से ये हमारे पास में हो जाती है ओवरलैपिंग ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ 5 क्लोरीन। तो ये बन गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इस तरह से हम PCl5 के स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा PCl3, जो ट्रायंगल प्लेनर में है। एक होगा अबव द प्लेन, जिसे हम डार्क लाइन से शो कर देते हैं, और एक होगा बिलो द प्लेन, जिसे हम थोड़ा डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये है आपके पास में PCl5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर। 5 Cl के साथ में बॉन्डिंग हुई है। इसमें जो ट्रायंगल में है इनके लिए बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है वो शो करते हैं 90 डिग्री के एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल, और जो बना रहे हैं 120 डिग्री का एंगल उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये है हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास मिक्सिंग होती है 1 of s, 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल जो इस मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो है dx2 y2 dz2। यहां से हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, और उसके बाद में उनका अरेंजमेंट हो जाता है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल हमारे पास होते हैं 90 डिग्री के। अब हम इसे एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है SF6। SF6 में सल्फर के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, और आगे 3d खाली पड़ा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3s2 3p4 और 3d इनको शो कर देते हैं, जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देगा आपको। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये अपर लेवल में चले जाते हैं। तो यहां से हमें एक्साइटेड स्टेट में टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो ये है आपके पास में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनकी आपस में होगी इंटरमिक्सिंग टू गेट 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है इन SF6। ये सब इंटरमिक्स होकर हमें देंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें मिलेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखिए किस तरह से बनाने हैं। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। सबसे पहले हमें बनाना है स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स तो होंगे इसी प्लेन में। इस प्लेन में 4 ऑर्बिटल्स होंगे विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच। यहाँ पर सबके लिए छोटी लोब्स आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। और एक अपर ये बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल अबव द प्लेन, दूसरा बनेगा बिलो द प्लेन। अब आप सभी में बनाएंगे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद अब हम इनके लिए करवाते हैं ओवरलैपिंग विद सराउंडिंग एटम। अब हम देखते हैं सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो इसका मतलब हमारी यहाँ से ये ओवरलैपिंग होगी विद 2p। तो यहाँ से हम हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में p और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो करेंगे। तो ये इस तरह से p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो हो जाएगी सभी के लिए, और हमें मिल जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये सभी फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाता है SF6। सेंटर में आपने बनाना है S, सेंटर में F। एक मिनट, यहाँ पर हम छोटा सा एक डायग्राम शो कर देते हैं जिसमें सेंटर में है S, और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ये होंगे फ्लोरीन। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें सभी के सभी बॉन्ड एंगल हमारे पास में रहेंगे 90 डिग्री। दिस इज sp3d2 hybridization. Now the summary of
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले अगर दो ऑर्बिटल s और p आपस में मिक्सिंग हो रही है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री लीनियर ज्योमेट्री के साथ। अगर हमारे पास में तीन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं 1s एंड 2p तो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अगर हमारे पास एक s और तीन p आपस में मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। नेक्स्ट sp3d, अगर आपके पास एक s 3p और एक d इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हमें मिलेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल होंगे टू टाइप के, ट्राइंगल में बनेंगे 120 डिग्री के एंगल एंड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन 90 डिग्री एंगल। लास्ट sp3d2, sp3d2 में 1s 3p एंड 2d आपस में इंटरमिक्स होकर आपको देते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल होंगे सबके सब 90 डिग्री। ये है आपके पास में सब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में लॉन पेयर की प्रेजेंस होती है या पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, उनकी स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उन सभी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक हमने लिए हैं सिंपल एग्जांपल, मींस इनके अंदर सिर्फ क्या हुई है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो सारे ऐसे ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल तब भी होता है जब हमारे पास में कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। इट मींस फुलफिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिनके अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और सेकेंडली हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। जब आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किए हाइब्रिडाइजेशन के, तो हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और प्रीवियस एग्जांपल्स में आपने ये देखा भी है सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से। तो आज हम एल्कीन और एल्काइन को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करेंगे और किस तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया। नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के लिए कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो यहां से ये देखिए आपको वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन दिखाया हुआ। वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और बाकी 3 अनपेयर्ड है। इसने टोटल 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। अब ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हमें दे देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां से देखिए दिस इज एस के अंदर पूरा का पूरा पेयर कंप्लीट है। उसके बाद में रिमेनिंग पी, तीनों पी के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन सब की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी और यहां से हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्टेंट हमें मिलेंगे टोटल 4 ऑर्बिटल्स, और उन चारों ऑर्बिटल्स में देखिए एक में कंप्लीट पेयर और बाकी तीनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आप ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज कर लेंगे एंड दैट इज टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो चारों के चारों ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक ऑर्बिटल के पास में कंप्लीट पेयर, बाकी तीनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमारा आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप मींस अब बॉन्डिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ में। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, 1s में। तो यहां से हाइड्रोजन के ये 1s इलेक्ट्रॉन आकर पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में। तो यहां पे ये ओवरलैपिंग हो जाती है जिसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन, और ये हमारे पास में कंप्लीट पेयर प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में। तो यहां से ये हमारे पास में हो चुकी है कंप्लीट ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जिसके अंदर कंप्लीट पेयर था उसने किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं करी है, वो एज इट इज रहेगा। तो यहां से हम इस मॉलिक्यूल की शेप क्या कहेंगे, दिस बिकम पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप और बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, लेकिन यहां पर बॉन्ड पेयर नॉन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होकर 109.5 डिग्री से 107 डिग्री तक रह जाएगी।
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जिसके अंदर एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए कॉन्फिगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p4। यहां से हमारे पास कॉन्फिगरेशन में टोटल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और टोटल हमें 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है जिनके साथ में ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि यही चारों ऑर्बिटल जिनके अंदर 2 में कंप्लीट पेयर और 2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग, और इस तरह से हमें मिल जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां से देखिए 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाकी के जो दोनों p हैं उनके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे कंप्लीट पेयर और 2 में रहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे चारों के चारों। यहां पर 2 में हम कंप्लीट पेयर और 2 में दिखाते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप में जिनके पास में पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिनके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में, तो यहां से s स्फेरिकल शेप s की ओवरलैपिंग हो जाएगी विद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इनके लिए शेप बन जाएगी बेंड शेप और वी शेप, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी डिक्रीज होकर हो जाती है 104.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल के लिए तो हमारे पास में बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री, लेकिन यहां पर लॉन पेयर रिपल्शन लगता है। लॉन पेयर रिपल्शन के बाद सेकंड लगेगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो बॉन्ड पेयर को इनर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होकर 104.5 डिग्री आ जाएगी। तो सिंपली हम वाटर को किस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज वी और बेंड शेप, दोनों लॉन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन के पास में, बॉन्ड एंगल की वैल्यू 104.5 डिग्री। तो यहां पर हमने ये 2 एग्जांपल किए। अमोनिया में एक ऑर्बिटल ऐसा इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में जिसके पास में कंप्लीट पेयर है, और वाटर में ऑक्सीजन का 2 ऐसे ऑर्बिटल यूज होते हैं जिनके पास में कंप्लीट पेयर है। तो इन दोनों एग्जांपल में हमने शो किया है फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में करेंगे पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन करना है इथीन और इथाइन को, लेकिन उससे पहले हम करते हैं इथेन का एग्जांपल, जिसमें हम एक बार सिंपली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसको देखते हैं। उसके बाद में फिर हम डबल बॉन्ड और उसके बाद में फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है वो चेक करेंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6। C2H6 में 2 कार्बन इन्वॉल्व है। दोनों कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। यहां पर ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से हम सेकेंड कार्बन के लिए भी शो कर सकते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में भी हमारे पास में सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2s2 एंड 2p2। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए हमने दोनों कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखानी है, इसलिए हम इनके लिए स्पिन ऑपोजिट ले लेते हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कार्बन, और अब इसके बाद में हम बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट होकर चला जाएगा 2p में। तो यहां पर ये देखिए हमारे पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए हैं। ये कार्बन नंबर 1 के लिए, ये है कार्बन नंबर 2 के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ये है हमारे पास में वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। यहां पर चारों के चारों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, बिकॉज यहां पर एक कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। तो ये हमें मिल गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसके बाद में इनका हो जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको जब अलग अलग कार्बन के लिए शो करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, तो दोनों के लिए अगर हमने शो करना है तो क्या होगा, ये हमने शो कर दिए फर्स्ट कार्बन के लिए, और उसके बाद में सेकेंड कार्बन के लिए कैसे शो करेंगे हम, बिल्कुल ऑपोजिट स्पिन वाले। बिकॉज ये देखिए ये जो दोनों कार्बन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, नहीं तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम सेकेंड कार्बन के लिए स्पिन ऑपोजिट करके शो कर देते हैं।
ओवरलैपिंग में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो कार्बन के यहीं पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी सारी ओवरलैपिंग होनी है विद वननेस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का वननेस जो राउंड शेप पे आपको दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे वननेस है। तो हाइड्रोजन कितने आकर जुड़ जाएंगे, एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ में बन चुका है, बाकी के 3 बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन के पास में 3-3 और हाइड्रोजन आएंगी और इनसे हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो फाइनली हमें जो मॉलिक्यूल मिल जाता है दैट इज C2H6 और इस तरह से ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे बॉन्ड एंगल रहेंगे 109.5 डिग्री। ये बन गई हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 इन विच each carbon is sp3 hybridized. नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है C2H4। C2H4 मींस इथीन। इथीन में सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। यहां पर होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन होकर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2s से 2p में और ये हमें मिल जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट 3 जो कि 2s और 2p x और 2p y में प्रेजेंट है, ये पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक p ऑर्बिटल इसमें अभी अनहाइब्रिडाइज्ड अनटच्ड पड़ा रहेगा, जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से पहले हम इन तीनों की मिक्सिंग करवाते हैं और मिक्सिंग कराने के बाद में हमें मिल जाते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और उनके लिए अरेंजमेंट हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये है हमारे पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीनों के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने बात की है कार्बन नंबर 1 की। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 2 जो कि दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा, उसके पास में भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा विथ ऑपोजिट स्पिन। जैसा हम इथेन के केस में करते आए हैं वैसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे। अब हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये हमारे पास में है सेकेंड कार्बन के लिए और फर्स्ट कार्बन के पास में ये, तो ये साइड व्यू है आपके पास में। ये एक जो p ऑर्बिटल दिखाया गया है जिसको मैं शेड कर रही हूं, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो सबसे लास्ट में पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगा। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये हमारे पास जितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में होगी फाइनल बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और साइड में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के वननेस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे यहां पर भी हमें क्या मिल जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये एक तरह से हमें सारा सिग्मा स्ट्रक्चर मिल गया। सिग्मा स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे, कार्बन विद कार्बन और इनके साथ में 2-2 हाइड्रोजन। ये इतना स्ट्रक्चर अभी बन चुका है। ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज सिग्मा स्केलेटन। सिग्मा के बाद में अब हम बनाते हैं पाई बॉन्ड। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन के पास में अभी एक एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये भी एज इट इज नहीं रहेंगे, ये भी क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर यहां से बन जाएगा पाई बॉन्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें दोनों के p ऑर्बिटल कर रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमें मिल रहा है पाई बॉन्ड, और यहां से हमें कार्बन कार्बन के बीच में भी मिल जाएगा एक पाई बॉन्ड। तो ये बनती है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 जिसमें हर एक बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। C2H4 में भी सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन और एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद में ये बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन। यहां पर भी हमें मिल गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करनी है। तो इसमें से फर्स्ट 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें मिलेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम दिखा सकते हैं कार्बन नंबर 1 के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और कार्बन नंबर 2 के लिए भी हम यहाँ शो कर लेते हैं, दिस इज फॉर कार्बन नंबर 2। इसके पास में भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। अब क्या होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। लीनियरली अरेंज होने के बाद इनका स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे। ये हो गया फर्स्ट कार्बन के लिए, और
यहाँ पर ये हो जाएंगे सेकेंड कार्बन के लिए। इन दोनों के अरेंजमेंट में हम देखेंगे दोनों के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो हमने स्ट्रक्चर में शो कर दिया। अब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमने जो शो किया है रेड कलर से, ये है हमारे पास में sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ C2H2, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इनके क्या होगी ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और इसके साथ ही क्या होगा हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होनी है, यहां से ये देखेंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो गई और यहां पर ये ओवरलैपिंग वाला रीजन बन जाएगा हमारे पास। सेंटर में दोनों कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो हमें अब मिल जाएगा सिग्मा स्केलेटन। सिग्मा स्केलेटन को किस तरह से शो करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये बन गया आपका कंप्लीट सिग्मा स्केलेटन। कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक्चुअल में हर एक कार्बन के पास में प्रेजेंट है। ये है आपके पास में वो p ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। C2H4 के केस में सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल बचा था, लेकिन यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। अब इनके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखिए ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जैसे हमने दिखा दिया इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लॉकवाइज स्पिन के हैं और दूसरे में हम दिखा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के। इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग होने के बाद में बन जाते हैं पाई बॉन्ड्स। These are 2 पाई बॉन्ड्स जो हमें दिखाई दिए गए हैं यहाँ पर। ये हमारा पहला एक्सिस वाला p ऑर्बिटल और ये दूसरी एक्सिस वाला p ऑर्बिटल। तो ये है दोनों p ऑर्बिटल होते हैं परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट तो हमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए और जो परपेंडिकुलर हैं उन्होंने हमें दे दिए पाई बॉन्ड्स। तो इसमें मिलते हैं हमें 2 पाई बॉन्ड और वो दोनों पाई बॉन्ड हम शो कर देते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये बन गई हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर 180 डिग्री और लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने किए हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, लाइक अमोनिया वाटर, और दूसरे हमने ऐसे एग्जाम्पल किए हैं जिनमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन के बाद किस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन इन नॉर्मल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, यू कैन चेक इट आउट। आज के इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे किसी भी एटम का गिवन स्पीसीज में, चाहे वो स्पीसीज न्यूट्रल हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो। आप बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रिक को यूज करके स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, हमारे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक नंबर गिवन है, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर क्या होता है, इट इज सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इन गिवन स्पीसीज। बॉन्ड पेयर हमारे पास में है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। ये हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बता चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से होती है, पाई बॉन्ड की नहीं। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जितने भी इन्वॉल्व होते हैं दे शुड बी सिग्मा। स्टीरिक नंबर अगर आपके पास में आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी, sp। अगर आता है 3 तो बन जाएगा sp2, 4 sp3, 5 के लिए हमारे पास में आ जाएगा sp3d, 6 के लिए आ जाएगा sp3d2 एंड 7 के लिए आ जाएगी वैल्यू sp3d3। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू स्टीरिक नंबर। ये आप यहां से देख सकते हैं, यहां से एक s और एक p इन्वॉल्व हुआ तो टोटल इनका सम कितना हो गया 2। तो यहाँ पर 2 अगर स्टीरिक नंबर आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके बहुत इजीली किसी भी एटम के लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे अब हम कुछ एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 1 AlCl3। अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉर बॉन्डिंग, क्योंकि ये 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो यूज भी 3 होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। और बिकॉज ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड। आफ्टर यूजिंग देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लॉन पेयर कितने बच जाएंगे 0, तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर। तो इन दोनों का हमने सम करवाना है, इन दोनों का सम कराएंगे तो हमारे पास में स्टीरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना बन जाएगा यहाँ पर sp2। तो ये अब हमें टेबल में फिल करवाते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हुए हमारे पास में 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है sp2। बिकॉज ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, नो लॉन पेयर, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑल्सो शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहेगी इसके लिए बिकॉज ऑफ नो लॉन पेयर। बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2 एंड बॉन्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ICl5। आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यूज इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, तो 5 से बॉन्ड पेयर बनेंगे तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड पेयर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज बच गए, अनयूज इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे अनयूज इलेक्ट्रॉन बनाएंगे लॉन पेयर, तो पेयर कितना बन जाएगा 1। तो यहाँ पर टोटल स्टीरिक नंबर कितना आ गया 6, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप इस तरह से लिख लीजिए sp_d, और यहाँ से ये आ जाएगा 1, 3 एंड 2, sp3d2, ये बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए बॉन्ड पेयर आर 5, लॉन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी sp3d2। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री बिकॉज यहाँ पर लॉन पेयर इन्वॉल्व हो चुका है तो हमारे पास में ज्योमेट्री तो होगी ये ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इस ज्योमेट्री में एक पोजीशन पे क्या आ जाता है आपके पास लॉन पेयर, तो यहाँ पर लॉन पेयर है, बाकी सारे के सारे हमने दिखाए हैं विथ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रह जाती है स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये रह जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता तो ऑल बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी बॉन्ड एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं SO3 मॉलिक्यूल। SO3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आया है, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट का मतलब ऑक्सीजन क्या बनाता है सिग्मा भी बनाएगा और पाई भी बनाएगा। तो अब आप सल्फर के अराउंड पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में होते हैं 6, यूज इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, यूज कितने हो चुके हैं 3, ऑक्सीजन है तो 6 के 6 यूज हो चुके हैं, जिसमें से 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे। तो इसका मतलब हमारा कंसर्न तो सिर्फ इन्हीं के साथ में रहेगा कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स बने हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे लॉन पेयर, सल्फर के पास में 6 थे, 6 के 6 यूज हो चुके हैं, नो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर बचेगा। तो 0 लॉन पेयर अगर हम इनका सम कराते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3, तो स्टीरिक नंबर 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड पेयर कितने बने टोटल 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp2, और ये हमारे पास में रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप। बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बिकॉज दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं XeO3। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनोन इज इनर्ट गैस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, और अब इसमें आप देखिए यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं बिकॉज यहाँ पर भी बाईवेलेंट आ गया, तो यूज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, जिसमें से 3 बनेंगे सिग्मा, 3 बनेंगे पाई। अनयूज इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अनयूज बचे यहाँ पे 2, और इनसे बन जाएगा 1 लॉन पेयर, तो कितनी काउंटिंग हो जाएगी 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, तो टोटल हमारा स्टीरिक नंबर कितना आ गया 4। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी, अब इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वुड बी sp3। sp3 में अब आप देखिए हम टेबल को फिल करते हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास में हुए 3, लॉन पेयर की वैल्यू 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाने चाहिए, और उसके बाद में शेप कैसी बच जाएगी अगर हम एक टेट्राहेड्रल में इसको अरेंज कराते हैं। देखिए दिस इज जिनॉन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आ जाएगा लॉन पेयर, तो यहाँ पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बचेगी पिरामिडल।
एंड बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 109.5 डिग्री बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के अराउंड आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5, लेकिन एक पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने 4 काउंट करने हैं। यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के साथ में, 4 के 4 यूज हो चुके हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर, और 4 के 4 क्या होंगे हमारे पास में, सिग्मा बॉन्ड। अनयूज इलेक्ट्रॉन 0, नो लॉन पेयर। तो यहाँ पर अनयूज हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन मीन्स 0 लॉन पेयर। तो अब आप ऐड करा लीजिए 4 + 0, तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया, सम 4। स्टीरिक नंबर इज 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। तो यहां से देखते हैं, अब इसके लिए टेबल में फिलिंग कराते हैं। बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, 4, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, बिकॉज नो लॉन पेयर इट मीन्स इट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो जियोमेट्री शेप बिल्कुल सेम रहेगी और बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, ClO4-1 क्लोरीन के लिए निकालना है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 1 काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8। अब यूज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यूज 8 के 8 हो जाएंगे, जिसमें से 4 बनेंगे सिग्मा, 4 बनेंगे पाई। तो हम इन्हीं को क्या लिख देते हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास में। अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब 0 लॉन पेयर। तो अब इन दोनों का सम करा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। तो यहां से आप देखिए बॉन्ड पेयर आर 4, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल, बिकॉज यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, NH2-1 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन एक और ऐड ऑन हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी काउंट होंगे 6। अब इसमें से यूज कितने हुए हैं फॉर बॉन्डिंग, ओनली 2, तो 2 बॉन्ड पेयर, और दोनों के दोनों सिग्मा रहेंगे बिकॉज हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। और अनयूज इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब अनयूज इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4, और 4 के पेयर कितने बन जाएंगे, 2। तो 2 बॉन्ड पेयर + 2 लॉन पेयर, स्टीरिक नंबर की वैल्यू आ गई 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3। अब आप देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी इसके लिए, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे ये। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बच जाएगी, देखो टेट्राहेड्रल में हमने इस तरह से अरेंज करवा दिया, दिस इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहां पर आएंगे 2 लॉन पेयर। तो अब आप यहां से देखिए ये क्या बच गया है मॉलिक्यूल, वी शेप्ड और बेंट, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, लेस देन 109.5 डिग्री, बिकॉज यहां पर सबसे पहले तो लॉन पेयर रिपल्शन, और उसके बाद में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, NO3-1 नाइट्रेट आयन। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर काउंट होंगे 5 + 1, टोटल 6। अब ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, तो यूज इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यूज इलेक्ट्रॉन 6, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में आधे बन जाएंगे पाई और आधे बन जाएंगे सिग्मा। तो ये हमारे पास में आ गए 3 बॉन्ड पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं अनयूज्ड। अनयूज्ड कुछ भी नहीं है, 0, तो 0 लॉन पेयर। तो दोनों का सम हो जाएगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp2। तो यहां से देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टोटल बॉन्ड पेयर हो गए 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। जियोमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल SF4। SF में इसमें सल्फर के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, अनयूज्ड कितने बच जाएंगे, अनयूज्ड 2। तो 4 से हमें, बिकॉज फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, तो यहां से हमें मिल जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दिखा देगा 1 लॉन पेयर। तो दोनों का सम किसके बराबर आ गया, 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। sp3d की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये है ज्योमेट्री। और अब हम इसमें देखेंगे कि लॉन पेयर कहां पे शो करेंगे। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में लॉन पेयर शो होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाकी सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कौन करेगा,
फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारे पास में 4, लॉन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सीसॉ, ये स्पेशल नेम है इस स्ट्रक्चर के लिए सीसॉ। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सारे के सारे बॉन्ड एंगल, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो चुका है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और लेस देन 90 डिग्री होंगे एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट एग्जांपल XeO F4, जीनॉन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, यूज्ड कितने होंगे, यूज होंगे ऑक्सीजन के साथ में विद ऑक्सीजन एंड विद फ्लोरीन। दो अलग अलग टाइप के एटम है, एक डाइवेलेंट एक मोनोवेलेंट, तो ऑक्सीजन के साथ में 2 यूज होंगे और फ्लोरीन के साथ में 4 यूज होंगे। बट जो फ्लोरीन के साथ में यूज हुए वो तो सबके सब एज इट इज सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बट ऑक्सीजन के साथ में जो यूज हुआ उसमें से एक पाई और एक सिग्मा बनेगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो हम काउंट करेंगे इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर्स। और लॉन पेयर कितना बचेगा, यूज इलेक्ट्रॉन देखिए आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो अनयूज इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और उनका पेयर बन जाएगा 1, तो 1 लॉन पेयर। इन दोनों को मिला के अब हम देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो टोटल नंबर आ गया 6 और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp3d2। तो देखिए बॉन्ड पेयर्स आर 5, लॉन पेयर इज 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp3d2। नॉर्मल sp3d2 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पर एक लॉन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये है हमारी सिंपल सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की ट्रिक। तो अब आप इस टेबल की हेल्प से देखिए समरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले है हमारे पास में AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास में आएगा AB3 टाइप और उसके बाद में है AB2L। यहां पर जब हमने AB2 लिया है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी आ जाएगी, sp। जब आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनती है, sp2। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए निकालते जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया गया है ये है AB4 का, और अगर हम AB4 में बॉन्ड पेयर की बजाय लॉन पेयर से एक एक शिफ्टिंग कराते जाएंगे तो AB3L और AB2L2 मिल जाएगा, लेकिन स्टीरिक नंबर टोटल कितना रहेगा इनके लिए, 4 ही रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों ही केसेस में कितना आ जाएगा, sp3। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर ये है AB5 टाइप मॉलिक्यूल, उसके बाद में है दिस इज AB4L, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर आ जाएंगे तो AB3L2, 3 लॉन पेयर आ जाएंगे तो AB2L3। सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू आती है 5 और स्टीरिक नंबर अगर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी बन जाएगी, sp3d। उससे नेक्स्ट अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल है AB6, AB5L विद 1 लॉन पेयर और AB4L2, तो सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू आ रही है 6 और हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी sp3d2। अब आप देखिए जहां पर भी लॉन पेयर आएगा वहां पर शेप चेंज हो जाती है, तो इसमें आपको लॉन पेयर के साथ में शेप्स को लर्न करना है। बाकी जब हम रेगुलर शेप में लॉन पेयर डालेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि इसकी रिमेनिंग शेप कितनी रह जानी चाहिए विदाउट लॉन पेयर। तो ये है आपके पास में सिंपल सी ट्रिक जिसमें आप किसी भी एटम के लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। I hope now hybridization is completely clear to you. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.